नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये महामारी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ना ही कोई एक्सपर्ट हूँ और ना ही कोई डॉक्टर। मैं सिर्फ लॉजिक के माध्यम से ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आए दिन हम लोग एक बात सुनते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए। क्या सच में टेस्टिंग ही सोल्यूशन है? चलो हम लोग ना एक एग्जाम्पल देख लेते थे। अल्फा देश ने लॉकडाउन घोषित कर दिया और देश की लोक संख्या है वो 1000 है और एक दिन में 10 लोगों का टेस्टिंग हो सकती है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब 100 दिनों में सारे लोगों की टेस्टिंग हो जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पे ना 3 पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। तीसरे व्यक्ति का टेस्ट नेगेटिव आया और वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और अपने परिजनों से जाके मिला। 500 व्यक्ति को ये बीमारी थी और वो तीसरे व्यक्ति को मिला, तो तीसरा व्यक्ति भी बीमार हो गया। आप बीमार नहीं हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 18वां व्यक्ति की टेस्ट नेगेटिव आई, उसके साथ उसके परिवार के लोगों का भी टेस्ट नेगेटिव आई। उन्होंने सबने लॉकडाउन का पालन कर लिया, फिर भी 7 दिनों बाद उसमें महामारी के लक्षण दिखने लगे। ऐसा कैसे? अभी आप लोग पूछेंगे ऐसा कैसे? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये महामारी के जो लक्षण है ना, वो 5 से 15 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। तो जिस दिन उन्होंने टेस्ट किया होगा तब वो लक्षण नहीं दिखाई दे होंगे, बट हाँ बाद में वो लक्षण दिखाई दे सकते हैं ना। अभी तीसरा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि घर में छोटा बच्चा या बुजुर्ग आदमी है या बीमार आदमी है, उसका बाहर की दुनिया से इन 15 दिनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो बीमार हो गया। ऐसे कैसे? उसके घर का कोई इंसान बाहर गया था सब्जी लेने के लिए या फिर इमरजेंसी के लिए, और घर पर आने के बाद हाथ पाँव धोने से पहले वो इनके संपर्क में आया। इसलिए आपकी बॉडी की प्रतिकारक क्षमता उनसे ज्यादा हो सकती है, तो वो वायरस आपको नहीं पर आपके जरिए दूसरे लोगों को बीमार कर सकता है। देखो, अगर आप बाहर जाते हो घर के बाहर, और अभी घर 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 में जब इमरजेंसी के लिए अगर बाहर जाते हो और अभी जब घर पे आओगे ना, तो फिर मतलब इधर उधर कोई चीजों को टच करने से पहले ना डायरेक्ट जाके बाथरूम में चले जाइए। अपने जो कपड़े जो है ना वो उधर वॉशिंग में डाल दीजिएगा और हो सके तो पूरा नहा लीजिए। महामारी के विषाणु को कैसे मारा जाता है? हम लोग ये सिर्फ ये महामारी के विषाणु की नहीं, इन जनरल जो विषाणु रहते हैं ना उसको कैसे मारा जाता है या फिर उसके ऊपर की दवा कैसे बनाई जाती है ना, वो देख लेते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने लैब में ना वो जो विषाणु रहते हैं ना उसको कैसे मारा जाए इसके ऊपर कई तरह के टेस्ट करते हैं और उससे एक दवा बना लेते हैं। और वो जो दवा का पहला प्रयोग रहता है ना वो चूहे या फिर बंदरों के ऊपर और उसके बाद इंसानों के ऊपर करते हैं। ये दवा पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट करके इंसानी शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को, वायरस को कैसे मारा जाए ये सिखाता है। इसका मतलब हमारे शरीर के बैक्टीरिया उस वायरस को मारने वाले हैं, तो हम उसे ही शक्तिशाली बना लेते हैं। फिर कैसे बनाओगे? फिर आप लोग इंटरनेट पे इसका उपाय देख सकते हो। जब आप घर के बाहर होते हो तब अपना हाथ अपने मुंह या नाक को मत लगाइए। अपने हाथों के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, हाँ वो फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, वो बाहरी वायरस से लड़ते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में कई सारे वायरस मौजूद होते हैं। मतलब मैं सिर्फ इस वायरस की बात नहीं करूँ, ये तो अभी अभी नया आया हुआ वायरस है, पर हमारे वातावरण में कई सारे वायरस मौजूद रहते हैं। जब उसका कांटेक्ट हमारे हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया से होते हैं तो वो बैक्टीरिया मतलब हाथ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं ना वो उस वायरस को मार डालते हैं। और ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ना वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। स्टडी ये बोल रही है कि बैक्टीरिया इस वायरस को नहीं मार सकते। इस वायरस को मतलब ये जो अभी का फिलहाल को जो वायरस चालू है ना उस वायरस को ये नहीं मार सकती। मतलब वातावरण में मौजूद दूसरे वायरस को मार सकते हैं बट इसको नहीं। जब तक ये महामारी है तब तक आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, पर इसकी आदत मत रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ना ही कोई एक्सपर्ट हूँ और ना ही कोई डॉक्टर। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सैनिटाइजर की ज्यादा यूज करने से हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया मर सकते हैं और कुछ समय बाद नेचुरली तरीके से उनका पैदावार होना बंद हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि उसके बाद अगर कोई महामारी आती है या फिर जो साधारण जो वायरस अपने वातावरण में रहते हैं वो भी आपके बॉडी को अफेक्ट गिरा सकते हैं और आप बीमार। मुंह या नाक को हाथ न लगाएं। अप्रैल के तीसरे वीक में किए गए स्टडी के मुताबिक 60 डिग्री सेल्सियस तक ये विषाणु जीवित रह सकता है। पानी का वाष्पीभवन
100 डिग्री सेल्सियस को होता है। इसका मतलब हम जो पारंपरिक वैसे खाना बनाते हैं वो एकदम सही है। वायरस 0.3 माइक्रोन लंबा होता है। तो अगर आपके हाथ पर ये वायरस है तो उसे आपके मुंह या नाक या आंख या कानों के माध्यम से शरीर के अंदर जाने के लिए कई दिन लग सकते हैं। इसलिए बाहर से आने के बाद पहले आप अपने हाथ और पैरों से साबुन से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और हो सके तो शावर भी कर लीजिएगा, मतलब पूरा नहा ही लीजिएगा। अगर आपके हाथ या पैरों पर कोई कट है तो आपको ध्यान देना होगा। हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे पेट में जाता है। पेट में मौजूद बैक्टीरिया इस खाने को तोड़कर इससे विटामिन और प्रोटीन बना के शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। अगर ये वायरस शरीर में मुंह के जरिए अंदर जाता है तो पेट में मौजूद बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब ये जो वायरस है उसको फॉरेन पार्टिकल अज्यूम्स करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और वो जो कि वायरस को मार सकती है। पर अगर यही वायरस नाक या आंख के माध्यम से अंदर आएगा तो उसके सिम्टम्स दिखाने में कई दिन लग सकते हैं और जो कि बहुत डेंजरस भी हो सकता है। अगर यह वायरस आंखों के जरिए अंदर जाएगा तो आप अंधे हो सकते हो, कानों के जरिए अंदर जाएगा तो आप बहरे हो सकते हो। पर अगर नाक के जरिए, नोज के जरिए अंदर जाएगा तो आपको सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, मतलब जान भी जा सकती है। क्या हवा के जरिए वायरस फैल सकता है? अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट खांसता है तो उससे अगर आप संपर्क में आ जाए तो आपको ये वायरस आ सकता है। स्टडी ये बोल रही है कि एसी के माध्यम से ये कई दूर तक जा सकता है। पर जो वायरस हवा के माध्यम से इधर उधर जा सकते हैं या फिर जो वायरस अपने एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं उससे ये वायरस जो है ना थोड़ा मोटा होता है, इसके कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अभी आप लोग पूछेंगे कि इसका सबूत क्या है? क्या आपके अगल बगल आप प्राणी पक्षी घूम रहे हैं? क्या आप उनका आवाज सुन पा रहे हैं? आप इंटरनेट पे कई सारे दूसरे देशों की वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी आप लोग पूछे कि हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो घबराना नहीं चाहिए। हर बार इस महामारी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको दूसरी किसी पॉजिटिव चीजों में बिजी रखना चाहिए और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए ना, ये आप देखना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि इकोनॉमी पे इसका क्या असर गिरेगा? बात तो सही है, आप जरा सोच के देखिए। मानव ही इकोनॉमी है। जब तक मानव है तब तक इकोनॉमी है। धन्यवाद।